गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि घड़ी देखकर हम समय किस तरह से बताते हैं इंग्लिश में। यह आपको बोलने में भी काम आ सकता है और आपको ट्रांसलेशन में भी काम आ सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आपने कभी इस तरह से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि 10 बजने ही वाला है, या 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, या 10:10 हुआ है, 10:15 हुआ है, या 10:30 बज गया है, या 9:45 बजा है, 10 बजने में 7 मिनट बाकी है। अगर इस तरह के एक्सप्रेशन को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो किस तरह से बोलेंगे, या ट्रांसलेशन में लिखना हो तो किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि समझने में और जानने में आपको थोड़ी क्या हो सके, आसानी हो सके। चलिए मैं उस तरह के पहले सेंटेंसेस आपके सामने लिख दे रहा हूं। जैसे इस तरह से कहा जाए, अभी ठीक 10 बजा है। अभी अगर मुझे कहना हो अभी ठीक 10 बजा है, ये आपको कहना हो अभी ठीक 10 बजा है। या इसी तरह से आप कहें अब 10 बजने ही वाला है, अब 10 बजने ही वाला है। समझिएगा, अगर आपको यह कहना हो अब 10 बजने ही वाला है, या फिर आपको कहना हो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 बजने में, है ना, 10 मिनट बाकी है, इस तरह से आपको कहना हो। ठीक है, या फिर आपको कहना हो 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है, और भी हम लोग अभी सेंटेंसेस देखेंगे। अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन बोलना हो तो हम किस तरह से बोलेंगे, ये दरअसल हमें समझना है कि घड़ी देखकर आप समय जब किसी को बताएंगे तो इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, इस चीज़ को हमें समझना है। तो पहली बात तो यहाँ पर आप ये जान लें कि जब कभी भी इस तरह से आपको समय बताना होता है तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि उसके लिए जो सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे वो टाइम को बताने के लिए क्या करेंगे, इट यूज़ करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर बजकर अगर कहीं पे लिखा गया है या बज गया है, बजकर इतने मिनट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट वर्ड यूज करेंगे। अगर हमें सेंटेंस में क्या आ रहा हो, बजकर ये लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, बजकर, है ना, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पास्ट वर्ड यूज करेंगे। और अगर कहा जाए बाकी है, यानी जैसे यहां पर, है ना, देखिए मैंने लिखा है अब 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, अगर बाकी लिखा हुआ हो तो उसके लिए अगर बाकी है ये अगर आ रहा है सेंटेंस में तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टू यूज करेंगे। बात समझिएगा, यानी टाइम को बताने के लिए बजकर अगर लिखकर आ रहा है तो पास्ट यूज करेंगे, और बाकी अगर लिखा हुआ है तो आप टू यूज करेंगे। बात समझ गए, इतनी सी बात। और दूसरी बात ये कि समय को बताने के लिए हमेशा हम जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इट वर्ड यूज किया जाएगा। यानी इट को टाइम बताने के लिए जो है हम इट को क्या करेंगे, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इट होगा। बात समझ रहे हैं, यानी इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे टाइम बताने के लिए। चलिए, तो इस तरह के सेंटेंस जो हमने लिखे हैं आपके सामने, अभी ठीक 10 बजा है या 10 बजने ही वाला है, इस तरह के वाक्य को अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो या इंग्लिश में हमें ट्रांसलेशन करना हो तो किस तरह से करेंगे, ये हमें जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी आपने जैसा कि सुना कि टाइम को बताने के लिए हम जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इट होगा। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है अभी ठीक 10 बजा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ठीक 10 बजा है, तो जाहिर सी बात है टाइम को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। टाइम को बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिखेंगे, इट। अब जाहिर सी बात है के लिए हम इंग्लिश क्या बोलेंगे, इज बोलेंगे। इट इज, है ना, क्या हो जाएगा, इट इज। और ठीक अभी की बात कर रहा है तो ठीक के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट वर्ड यूज कर लेंगे।
है ना, इट इज जस्ट, और कितना बजा है भाई, 10 बजा है, तो इट इज जस्ट हम 10 कह देंगे, इट इज जस्ट 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक 10 बजा है। बात समझ रहे हैं। और अगर आपको कहना हो अब 10 बजने ही वाला है, समझिएगा, अगर आपको कहना हो अब 10 बजने ही वाला है, मैं इसे जरा रब कर रहा हूं, आपने शायद इतनी देर में लिख लिया होगा कि बजकर अगर बताना हो तो पासवर्ड यूज करेंगे, और बाकी है यानी कुछ मिनट बाकी है, जिस तरह से भी बाकी है टाइम आप बता रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रपोजिशन टू यूज करेंगे। चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए, है ना, दूसरा सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने, अब 10 बजने ही वाला है। बात समझिएगा, है ना, अब 10 बजने ही वाला है। तो जब बजने ही वाला हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम प्रपोजिशन क्या कर लेते हैं, ऑन यूज कर लेते हैं। बात समझिएगा, है ना, यानी जैसे लिखा हुआ है अब 10 बजने ही वाला है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी टाइम को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इट यूज करेंगे, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, है तो इज, इट इज, और है ना, अब हम क्या करेंगे, जस्ट यूज करेंगे, इट इज जस्ट, है ना, ऑन 10, है ना, ऑन 10, यानी जब होने ही वाला हो तो उसके लिए हम प्रपोजिशन क्या करेंगे, ऑन को ऐड कर देंगे उस टाइम के पहले, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज जस्ट ऑन 10, अब 10 बजने ही वाला है। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अबाउट टू भी हम यूज करते हैं, है ना, बजने ही वाला को बताने के लिए, इट इज, है ना, अबाउट टू, है ना, 10 आप ऐसे भी कह सकते हैं, अब 10 बजने ही वाला है, इसका मतलब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अभी आपने सेंटेंस लिखा था 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, आपने क्या लिखा था, 10 बजने में, 10 बजने में, है ना, 10 मिनट, 10 मिनट बाकी है, अगर आपको ये कहना हो, है ना, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। अभी मैंने आपसे कहा कि जब बाकी है बताना हो तो उसके लिए हम प्रपोजिशन क्या करेंगे, टू यूज कर लेंगे उस टाइम से पहले जिसको बाकी होना आप बताना चाह रहे हैं। जैसे 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो 10 बजने में बाकी है ना, तो हम उस 10 के पहले क्या करेंगे, टू यूज कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो हम लिखेंगे इट इज 10, इट इज 10, यानी 10 का मतलब 10 मिनट बाकी है, टू 10, इट इज 10 टू 10, ये लिखा जाएगा, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने 10 मिनट्स क्यों नहीं लिखा, जबकि यहां पर तो मिनट लिखा हुआ है। तो एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हम 5 के मल्टीपल में बात कर रहे होते हैं, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है ना, 35 है, 40 है, 45 है, इस तरह से 5 के मल्टीपल में जब हम बात करते हैं तो वहां पर मिनट लिखा नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर मैंने यहां पर कहा होता 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो फिर मैं क्या लिखता, इट इज 3 मिनट्स टू 10। बात समझिएगा, अगर मैंने यहां पर लिखा होता कि 10 बजने में, अगर हमें ये बोलना होता कि 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो फिर हम क्या लिखते, 3 मिनट्स टू 10। लेकिन जब 5 के मल्टीपल में हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर मिनट्स वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो क्या कहेंगे, इट इज 10 टू 10, यानी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। इसी तरह से जैसे कहा जाए 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, अगर आपको कहना हो 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। अब जैसे मैंने अभी कहा कि बाकी है के लिए हम क्या करेंगे, टू यूज करेंगे, तो यहां पर भी टू यूज करेंगे 10 से पहले। लेकिन 15 मिनट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, क्वार्टर वर्ड यूज करते हैं। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट्स हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज, है ना, अ क्वार्टर, क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वार्टर। बात समझ रहे हैं, इट इज अ क्वार्टर टू 10। चूंकि बाकी है हमें बताना है, तो बाकी है को बताने के लिए हम क्या करेंगे, टू यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टू 10, इट इज अ क्वार्टर टू 10। इसका मतलब क्या होगा, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो बाकी है तो हम टू यूज करेंगे, और अगर गुजर गया है, बज गया है, बजकर इतने मिनट हुआ है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, पास्ट यूज करेंगे। अगर हमें ये कहना हो कि 10 बजकर 15 मिनट हुआ है, तो जाहिर सी बात हम क्या कहेंगे, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 10। बात समझिएगा, अगर हम बजकर के बता रहे हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे, क्वार्टर पास्ट लिख देंगे। मैं वो भी सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे आपको अगर कहना हो 10 बजकर 15 मिनट हुआ है, समझिएगा इस बात को, मैं इसे रब कर रहा हूं भाई,
है ना। और जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको कहना हो 10:15 हुआ है, आपको कहना हो 10:15 हुआ है, यानी बीत चुका है ना बजकर, तो उसके लिए आपने क्या सुना, पास्ट वर्ड यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 10, है ना। इट इज, टाइम को बताने के लिए इट यूज करेंगे, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 10, यानी जब बजकर के हम बात करेंगे तो पास्ट यूज करेंगे, और बजने वाला है तो हम टू यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं। और बजने ही वाला है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट ऑन यूज करेंगे, है ना। यानी जहां पर अगर ये कहना हो कि बजने में बाकी है तो टू, और बज चुका है तो वहां पर क्या करेंगे, क्वार्टर पास्ट या पास्ट यूज करेंगे। और अगर बजने ही वाला है तो वहां पर अबाउट टू या जस्ट वर्ड हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे कहा जाए 10 बजने में 7 मिनट बाकी है, क्या 10 बजने में, है ना, 7 मिनट बाकी है। अब जाहिर सी बात है बाकी है तो प्रपोजिशन टू यूज कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज, है ना, 7 मिनट्स। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, मिनट्स लिखेंगे। इट इज 7 मिनट्स, कितने बजने में, 10 बजने में, टू 10, ये लिख दिया जाएगा। इट इज 7 मिनट्स टू 10, यानी 10 बजने में 7 मिनट बाकी है ना। और अगर कहना हो 10:30 बजा है तो साढ़े के लिए हम क्या करेंगे, हाफ पास्ट यूज करेंगे। जैसे आपको कहना हो 10:30 बजा है, 10:30 बजा है, अगर आपको ये कहना हो तो आप क्या लिखेंगे, इट इज हाफ पास्ट, है ना। जैसे 15 मिनट गुजर जाए तो क्वार्टर पास्ट, और आधा होता है तो हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट 10, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इट इज हाफ पास्ट 10। बात समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई टाइम को किस तरह से बताया जाता है, लेकिन हाँ इसको आप किसी भी टाइम के साथ सेट कर सकते हैं। या एक तो मैंने एक फिगर लिया यहाँ पर 10 का, आप कह सकते हैं 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5:30 बजा है तो आप 5:30 बजा है तो क्या कहेंगे, इट इज, है ना, हाफ पास्ट 5, है ना, 5:30 बजा है। आपको जैसे कहना हो कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी है तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ क्वार्टर टू 5। या फिर आपने कहा 5:15 हुआ यानी 5:15 बजा है तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 5। बात समझ रहे हैं। या 5 बजने में 5 मिनट बाकी है तो आप क्या कहेंगे, इट इज 5 to 5। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। तो मैंने एक फिगर लिया 10 का, बाकी से आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम टाइम को किस तरह से बताते हैं वो आज हम लोगों ने जाना। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि अभी हम लोगों ने क्या सुना कि अगर हमें, है ना, बजकर बताना हो तो पास्ट यूज करेंगे, और बजने में बाकी है तो हम उसके लिए टू यूज करेंगे। आपने यही तो सुना, बजकर हमें बताना हो, है ना, बजकर अगर हमें बताना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पास्ट यूज करेंगे, आपने अभी सुना था। और बजने में बाकी है अगर ये लिखकर आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू यूज करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट की जगह पर आफ्टर यूज किया जाता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और टू की जगह पे जो है ना, जहां पर आप टू यूज कर रहे हैं, टू की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, ऑफ यूज कर सकते हैं, ऐसा भी बोला जाता है, ऐसा भी आप बोलचाल में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे यहां पर देखिए, अगर आपने लिखा है यहां पर देखिए, अगर आप इसको इस तरह से बोले 10 बजने में 7 मिनट बाकी है, तो बाकी है के लिए आपने क्या किया है, टू यूज किया है। 10 बजने में 7 मिनट बाकी है, इस टू की जगह पे आप ऑफ भी यूज कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज 7 मिनट्स ऑफ 10, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर देखिए आपने कहा है 10:15 हुआ है, तो यहां पर पास्ट की जगह पर आप क्या कह सकते हैं,
आफ्टर कह सकते हैं, और ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं इट इज अ क्वार्टर आफ्टर 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10:15 हुआ है। तो आप दोनों तरह से इस चीज को बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने जाना कि भाई समय को किस तरह से बताया जाता है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हमारी आपसे क्या होगी, मुलाकात होगी। ओके, है ना, थैंक यू सो मच। चलिए अगली वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं।